जी। जी, लेकिन रानू यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक जिन 15 अधिकारियों का नाम उस सुसाइड नोट में लिखा है, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की जा रही है? सिर्फ अभी तक रोहतक एसपी को हटाया गया है। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से अभी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, यानी एसआईटी जो गठित की गई है, 6 सदस्यीय टीम की एसआईटी है, उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि अपना ही महकमा अपने महकमे की जांच कैसे करेगा, क्योंकि एसआईटी में तो राज्य सरकार के ही वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो आप देखिए, एडीजीपी रैंक का जो अफसर हो, जिसने सुसाइड कर ली हो, सिस्टम के धागे खोल कर रख दिए हो, बेनकाब कर दिया हो सबको और अपनी जान दे दी हो, तो उसके खिलाफ उसके मामले में एसआईटी क्या जांच करेगी? देखिए, इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच की जरूरत है, चाहे सीबीआई करे या फिर दूसरे तरीके की जांच हो, क्योंकि एसआईटी थे तो बहुत राज्यों में ऐसी चीजें हुई हैं और सवाल भी उठते रहे हैं एसआईटी की जांच पर, क्योंकि एसआईटी में तो हरियाणा पुलिस के ही सीनियर अफसर होंगे, तो उसमें जांच क्या ही हो सकती है। फिलहाल एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और इधर चंडीगढ़ पीजीआई में आईपीएस जो वाई पूरन कुमार थे, उनका सबका पोस्टमार्टम जारी है। परिवार ने ऐतराज जताया है, क्योंकि परिवार चाहता है कि पहले कार्रवाई हो, उसके बाद पोस्टमार्टम हो, तभी वो अंतिम संस्कार करेंगे। बिल्कुल, रानू आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड के विवाद के बीच रोहतक की एसपी नरेंद्र बिजरानिया को हटा दिया गया है। उनकी जगह आईपीएस अफसर सुरेंद्र सिंह भदौरिया को एसपी बनाया गया है। फिलहाल बिजरानिया को कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है। आज 5वें दिन पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिवार की मर्जी के खिलाफ ये पोस्टमार्टम हो रहा है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की। ये एम्बुलेंस है और इसी एम्बुलेंस में उनका शव चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल लाया गया। अस्पताल के बाहर इस समय भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर बात की जाए तो परिवार का आरोप है कि उनकी मर्जी के खिलाफ पूरन कुमार की डेड बॉडी चंडीगढ़ की पीजीआई ले जाई गई है। अमनीत पी कुमार के भाई वो आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती डेड बॉडी को पीजीआई लाया गया। एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी चला गया, जिसे गए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिला है और इसी को लेकर परिवार लगातार अड़ा हुआ है कि जब तक किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। और इधर विवाद के बीच चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा, आईजी पुष्पेंद्र कुमार और एसएसपी कंवरदीप कौर अमनीत पी से बातचीत करने के लिए सेक्टर 24 स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। लगातार उनकी पत्नी जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और जिस समय आईपीएस पूरन कुमार सिंह ने आत्महत्या को चुना, उस समय उनकी पत्नी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर थी। लगातार उन्होंने 15 बार अपने पति को फोन किया। जब उनके पति ने उनका फोन नहीं उठाया तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा और जब उनकी लड़की पहुंची तो बाहर से जो है वो गेट लगा हुआ था और उसके बाद खिड़की को तोड़कर जब घर के अंदर गया तो यहाँ पर आईपीएस की बात की जाए तो अमनीत कुमार आईपीएस, यहाँ पर बात की जाए तो वो खून से लथपथ पड़े हुए थे पूरन कुमार और वो सुसाइड कर चुके थे। अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। अभी तक 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ कब मिलेगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी लगातार सुलगती जा रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए या फिर हरियाणा कांग्रेस के स्थानीय नेता की बात की जाए, चाहे वो कुमारी शैलजा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, तो तमाम कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में जो निचले तबके के अधिकारी हैं उनको इतना परेशान किया जाता है सवर्ण जातियों की तरफ से कि आज उन्होंने एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी जब कोई सुसाइड करता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं
और इधर बात की जाए तो जो आईएएस का एसोसिएशन है वो भी, उन्होंने भी यहाँ पर चिट्ठी लिखी है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही एडीजीपी लेवल के अधिकारी पूरन कुमार ने सुसाइड किया, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि जब वो यहाँ पर जब उन्होंने सुसाइड किया, उससे पहले बकायदा एक वो सुसाइड लेटर लिखा है उन्होंने 8 पन्नों का, और वो क्या क्या परेशानी थी उनकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।